आज हम लोग देखेंगे प्रमुख किसान आंदोलन जैसे नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, प्रमुख किसान आंदोलन। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्या है? कृषि नीतियों में सुधार करने की भावना से किए गए आंदोलन को कृषक आंदोलन कहते हैं। विश्व भर में अलग अलग समय पर किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा कृषि नीतियों में परिवर्तन के लिए आंदोलन किए जाते रहे। भारत में भी कृषि आंदोलन कई दशकों से चला आ रहा है। कृषक आंदोलन किसानों द्वारा किए गए संघर्षों को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत किसान समय समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रत्यक्ष रूप से लड़ते रहते हैं। किसान आंदोलन क्या है? सन 1900 के पूर्व में पड़ने वाले अकाल के फलस्वरूप भारतीय किसानों एवं कृषि श्रमिकों ने कृषि आंदोलन की शुरुआत की थी। दरअसल अंग्रेजी शासन में और आज़ादी के बाद बनी सरकारों की कृषि के प्रति उदासीनता के कारण किसानों की आमदनी कम होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती रही, जिसके कारण किसानों में आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी आई है। किसान आंदोलन का कारण: किसान पर अत्याचार। जमींदारी क्षेत्रों में किसानों को उच्च लगान, अवैध करारोपण, मनमानी बेदखली और अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सरकार ने भारी भू राजस्व भी लगाया था। भारतीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। आंदोलनों का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योगों का दमन हुआ, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ तथा किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ एवं कर्ज बढ़ा एवं किसानों की गरीबी में वृद्धि हुई। आंदोलन का कारण: प्रतिकूल नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थी तथा किसानों का शोषण करती थी। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई अवसरों पर विद्रोह भी किया था। किसान आंदोलन। नील विद्रोह 1859 से 62 तक चला। नील विद्रोह बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 ईस्वी में किया गया था। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। नील की खेती से किसान असंतुष्ट थे क्योंकि नंबर 1, नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई। नंबर 2, नील लाभदायक नहीं था। नंबर 3, नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। नील विद्रोह 1859 से 62 तक। व्यापारी और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। बंगाली पत्रकार हरीशचंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है। यह पहली बार 1860 में प्रकाशित हुआ था। उनके नाटक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध था। यह किसानों की जीत का प्रतीक है। पावना आंदोलन 1870 से लेकर 80 तक। पावना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस जैसे बुद्धिजीवियों ने किया था। यह लड़ाई तब तक जारी रही जब तक सरकार ने बंगाल का काश्तकारी अधिनियम ने बंगाल ट्रेडेंसी एक्ट द्वारा अभियोग अधिकारों में वृद्धि कर दी गई, तब यह खत्म हो गई। तेभागा आंदोलन 1946 से लेकर 47 तक।
बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व दमनकारी जमींदारों के खिलाफ बटाईदारों ने किया था। 1946 से 1947 में किसान सभा सीपीआई का किसान मोर्चा द्वारा निम्नलिखित मांगों के साथ आंदोलन शुरू किया गया था। फसल के आधे से एक तिहाई ने तेभागा में जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी, जमींदारों की हिस्सेदारी सौंपने से पहले उपज बटाईदारों के योगदान गोदामों में संग्रहित की जानी चाहिए। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तक जमींदार बटाई दक्कन विद्रोह 1875। दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की जातियों के खिलाफ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। वर्ष 1867 में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि की गई। सामाजिक बहिष्कार वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। उन्होंने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबियों और मोची ने उनकी सेवा करने से भी इनकार कर दिया था। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में तेजी से फैल गया तथा साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमलों के साथ कृषि विद्रोहों में बदल गया। सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम डिकैम एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में पारित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति, गांधी जी भी इसके सदस्य थे, नियुक्त किए गए। चंपारण कृषि अधिनियम, चंपारण एग्रेन एक्ट 1918 के अधिनियम के काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया गया। खेड़ा सत्याग्रह 1918। इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़े जिले में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्व संग्रह पर जोर दिया गया। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। बारदोली सत्याग्रह 1928। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन आयोजन किया गया। बारदोली में एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बड़े पैमाने पर मवेशियों और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति हुई। जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वृद्धि अनुसूचित थी और वृद्धि को हटाकर 6.03% कर दिया गया। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह सन 1921 में मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार क्षेत्र में शुरू किया गया था। मुस्लिम काश्तकारों की शिकायत थी कि उनसे ऊंच किराया, नवीनीकरण शुल्क एवं अन्य दमनकारी कर की वसूली की जाती है। इसके अलावा मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू
जमींदार के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया था। मोपला विद्रोह 1921। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुसलियार चर्चित थे। मोपला विद्रोह को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार इस विद्रोह को मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्रोह मानते हैं, तो इसे कई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन मानते हैं, और वहीं कुछ इतिहासकार इसे हिंदू जमींदारों की जातियों के खिलाफ एक किसान आंदोलन मानते हैं। सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन के सांप्रदायिक रंग ले लिया। सांप्रदायिकता ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया। दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर लिया गया था। एका आंदोलन 1921 में हुआ था। एका आंदोलन अवध क्षेत्र में 1921 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को शुरुआती जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। ऊंच किराया आंदोलन का मुख्य कारण था, जो अन्य क्षेत्रों में दर्ज किराए से 50% अधिक था। जब मदारी पासी को नेतृत्व दिया गया तो अहिंसा को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। इससे आंदोलन का राष्ट्रवादी वर्ग से संपर्क टूट गया। यह धीरे धीरे 1922 में समाप्त हो गया। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।